नाज़रीन, PDM हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ अपनों के केसेस खत्म करवाए हैं। यह गरीबों से उनका हक छीना है। अब तो सेहत कार्ड पर अमराज़े कल्ब का ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ उन सहाफ़ियों को नवाजने पर गौर किया जा रहा है जिन्होंने खूब गन्ने चूसे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि PDM हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या गुल खिलाए और किन मुजरमान को किस तरह सहूलत फराहम की। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ तो सेहत कार्ड ख़त्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे नामों का इंतखाब किया जा रहा है जो माजी में या तो जेल काट चुके या फिर कई मुकदमात में आज भी मतलूब हैं। लेकिन ये सब जानने से कबल हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी TV को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सितम दर सितम का सिलसिला जारी है। पंजाब के निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर अमराज़े कल्ब का इलाज मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके बाद निजी अस्पतालों में दिल के मरीजों को स्टंट की फ्राहमी समेत हार्ट सर्जरीज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है और अब गरीब आवाम दिल का इलाज मुफ्त नहीं कर सकेंगे। अब या तो मौत का इंतज़ार किया जाएगा या फिर इलाज के लिए चोरी और डकैती करना पड़ेगी, क्योंकि गरीब पाकिस्तानियों के पास खाने को कुछ नहीं है तो इलाज के पैसे कहां से आएं। अब तो सेहत कार्ड का सहारा था जो मौजूदा हुकूमत ने छीन लिया। हुकूमत की नाअहली कह लें या जुल्म, लेकिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने तमाम निजी अस्पतालों को हिदायत जारी करते हुए मुतला किया है कि 1 जुलाई से निजी अस्पतालों में अमराज़े कल्ब के मरीजों का सेहत कार्ड पर इलाज नहीं होगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत ने मरीजों से इलाज पर उठने वाले अखराजात का 30% वसूल करने की सिफारिश की है। लिहाजा पंजाब में मुस्तहिक अफराद के तयन तक दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज की सहूलियात सेहत कार्ड पर मुयस्सर नहीं होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि 1 जुलाई के बाद दिल के अमराज के इलाज के साथ साथ सेहत कार्ड पर ज़चगी के इलाज की सहूलत भी बंद कर दी गई है। लिहाजा इन दोनों मद में निजी अस्पतालों को अदायगी नहीं की जाएगी। अब नॉर्मल डिलीवरी या C-सेक्शन पर स्टेट लाइफ कोई अदायगी नहीं करेगा। पंजाब में सेहत कार्ड पर निजी अस्पतालों में अमराज़े कल्ब और ज़चगी का मुफ्त इलाज 1 जुलाई से बंद करने की तस्दीक करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने बताया है कि हुकूमत स्टेट लाइफ से इस ज़मन में नया मुआहदा करेगी। 65,000 तक तनख्वाह या इनकम के हामिल अफराद सेहत सहूलत कार्ड पर निजी अस्पताल से इलाज करवा सकेंगे, लेकिन इलाज के लिए अब 30% रकम जेब से अदा करना होगी। दोस्तों, जब हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता तो इसी तरह बहाने तराशे जाते हैं। इस हुकूमत ने आगाज से ही गरीबों के दिल में छुरा घोंपा है और अब तो दिल का इलाज भी बंद कर दिया गया है। इस हुकूमत ने सिर्फ करप्शन के केसेस अपने असर और रसूख के बल पर ख़त्म करवाए हैं और गरीबों को रुलाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने की रिवायत कभी नहीं रही है। ताहम साल 2002 के बाद अब तक गुज़िश्ता 3 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, जबकि मौजूदा असम्बली अगस्त 2023 में अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। 15वीं कौमी असम्बली ने 51 इजलासों में मजमूई तौर पर 203 बिल मंजूर किए हैं। इससे कबल 14वीं असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 56 इजलासों में मजमूई तौर पर 192 बिल मंजूर किए थे। ताहम 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में महज 78 बिल मंजूर किए गए थे। मौजूदा असम्बली में मुख्तसर अरसे में ही इस कदर बिल मंजूर किए हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इन बिल्स का ज़्यादातर ताल्लुक करप्ट तरीन अनासर को सहूलत पहुँचाने से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत ने 13 माह में 77 बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर कराए हैं। इस तरह पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली ने अब तक मजमूई तौर पर 203 बिल मंजूर किए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 54 बिल्स हुकूमती अमूर से मुतल्लिक थे, 41 बिल्स आम आदमी से मुतल्लिक थे। इनमें आम आदमी और यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए कानून साजी भी की गई है। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले 37 बिल्स का ताल्लुक मईशत से, जबकि 35 बिल्स का ताल्लुक आईन पाकिस्तान और इसमें होने वाली तरमीम से है। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले बिल्स में से 11 बिल्स सेहत के शोबे से मुतल्लिक हैं, 8 बिल्स अस्करी इदारों और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक, जबकि 6 बिल्स इलेक्शन से मुतल्लिक हैं। PDM हुकूमत ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 तक 31, जबकि अगस्त 2022 से जून 2023 तक 46 बिल मंजूर किए हैं। इसी तरह PDM हुकूमत के दौर में कौमी असम्बली ने मजमूई तौर पर 77 बिल मंजूर हुए और इनमें अक्सर बिलों का ताल्लुक इस कानून साजी से है जिसके बिल पर उन्होंने अपनों को रिलीफ पहुँचाया। इसमें कहीं भी आम आवाम के लिए रिलीफ की बात नहीं की गई, वरना आज आवाम को दिल के मुफ्त इलाज से रोका नहीं जाता। लेकिन बात वही आती है कि आवाम फलाह व बहबूद कभी हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं रही। नाज़रीन, अब तो बात इस नहज पर पहुंच गई है कि जिन्होंने टीवी पर बैठकर हुकूमती गुन गाए और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे, इन्हें अब खूब नवाजा जा रहा है।
قصہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی مدت اگست کے وسط میں مکمل ہو رہی ہے، جس کے بعد آئین کے مطابق وفاق میں الیکشن کروانے کے لیے نگران سیٹ اپ کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم کا چناؤ وزیر اعظم اور اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے، تاہم دونوں کسی نام پر متفق نہ ہوئے تو معاملہ الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ نگران سیٹ اپ سے متعلق جہاں مختلف اطلاعات گردش میں ہیں، وہیں شہر اقتدار میں موجودہ اسمبلی کی مدت میں توسیع کی بھی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ موجودہ اسمبلی مزید 1 سال کے لیے کام کر سکتی ہے اور عوام کا خون چوسنے کے لیے مزید بلز کی منظوری لی جائے گی تاکہ ان کو تخت پر بیٹھنے کے لیے قانونی جواز ڈھونڈا جا سکے۔ تاہم فی الحال موجودہ اسمبلی کی مدت مکمل ہونے تک آئندہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی مختلف آپشنز زیر غور ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے چند دھڑے آئین کے مطابق وقت پر انتخابات کروانے کے حامی ہیں، جبکہ کچھ حلقوں کے اندر موجودہ اسمبلی کی مدت کے علاوہ طویل مدتی نگران سیٹ اپ بھی تشکیل دینے کا آپشن بھی زیر غور ہے، یعنی جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ آئین کے خلاف جا کر زیادہ عرصہ گزارے گا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، اب تک نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں زیر گردش ناموں میں سے جو مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں وہ صحافت اور بیوروکریسی سے وابستہ بڑے نام ہیں، جنہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو خوب نوازا ہے۔ ایک نام تجزیہ کار محسن بیگ کا بھی سامنے آ رہا ہے، جو کہ آصف علی زرداری کے علاوہ مقتدر حلقوں کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ محسن بیگ ملک کی مقبول لیڈر کے بھی دوست رہ چکے ہیں، تاہم ان کی حکومت کے دوران محسن بیگ کے ساتھ تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں رہے اور انہیں جیل بھی جانا پڑا، جس کے بعد محسن بیگ اور مقبول لیڈر کے مابین سخت دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں احد چیمہ کا نام بھی بطور نگران وزیر اعظم زیر غور ہے۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون احد چیمہ کا نام نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر چکی ہے۔ احد چیمہ وہی بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر اربوں کا فراڈ کیا تھا۔ جب احد چیمہ اداروں کے ہتھے چڑھے تو انہیں جیل یاترا پر بھی بھیجا گیا تھا، جہاں ان کی خوب آؤبھگت ہوئی تھی۔ ان 2 بڑے ناموں کے علاوہ صحافت میں کالی بھیڑے سے مشہور اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابقہ چیئرمین نجم سیٹھی بھی نگران وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہیں۔ نجم سیٹھی نے کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق پی سی بی کی سربراہی نجم سیٹھی سے لیتے وقت اسحاق ڈار نے انہیں کسی اور عہدے پر لانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ گہرے تعلقات رکھنے کی بنا پر نجم سیٹھی نگراں وزیر اعظم کے لیے ایک مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، پی ڈی ایم حکومت کا واحد مقصد یہی ہے کہ عوام رل جائیں اور اپنوں کو اوپر لایا جائے۔ عوام سے مفت علاج کی سہولیات چھینی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف اپنوں کے کیسز ختم کرنے کے لیے بلز پر بلز منظور کیے جا رہے ہیں اور انہیں بڑے عہدوں سے نوازا بھی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔